श्री राम जय राम जय जय हरि ओम हरि ओम तत्सत् यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिहोति तस्मै तद्ब्रह्मा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। उपस्थित संपूर्ण सज्जन वृंद, मैं बहुत दिनों से आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूं और जो कुछ भी शब्द पुष्पांजलि है मैं अर्पित कर पाता हूं, वो सब आप लोगों के ही कृपा का प्रसाद है। नहीं तो आज के 8 महीने पहले तो वो स्थिति थी कि शायद इस कार्यक्रम में मैं न होता, लेकिन फिर भी इन सब लोगों ने अपने अथक परिश्रम से हमको अपने इस कार्यक्रम में पुनः शामिल कर दिया। अभी भी जिस ऊर्जा से मैं पहले बैठता था वो ऊर्जा इस शरीर में जरूर नहीं है, लेकिन समय की उपयोगिता में वो जाने कहाँ से आ जाती है, वो कहाँ से प्रेरणा मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले एक गीत हो रहा है बिल्कुल जस्ट इसी के प्रति कि ये सब तुम्ही से, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। क्यों? इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है कि तुम्ही से क्यों है, दूसरे से क्यों नहीं। क्योंकि तुम ही तो सत हो, तुम ही तो चित हो और तुम ही तो चेतन हो। सत अर्थात जो हमारे सामने वास्तविकता है वो आपसे ही है, जो वास्तविकता है वो आपसे ही है। और जो हमें चित्त है या चेतनता है या जो विचार है वो आपके होने से ही है। और जो हमारा प्रसन्न होने का, जो सुख प्राप्त करने का, जो आनंद प्राप्त करने का जो भी भाव है वो भी तुम ही से है। क्यों? तुम ही तो सत हो, तुम ही तो चेतन हो, तुम ही तो आनंद हो। इस संसार में 3 वस्तु में अनंत है, अनादि है, असीम है, अजन्मा है। क्योंकि जो अज होगा वही अनंत होगा, जो अज है वही अनंत हो सकता है। उसमें से कौन कौन है? एक तो है परमात्मा या ब्रह्म, दूसरा है माया, तीसरा है जीव। ये जब से थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। क्योंकि आज हम जिन महापुरुष की पुण्यतिथि में सम्मिलित हुए हैं उनको ये नहीं कहा जा सकता है कि वो नहीं है। क्यों? वो इस जन्म के पहले भी थे और अपने पूर्व जन्म, अपने जन्म में रहे और उसके पश्चात भी वे हैं। क्यों? क्योंकि ये नाशवान नहीं है। जैसे ब्रह्म नाशवान है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, इनका कभी नाश हो नहीं सकता। तो जीव नाशवान नहीं है, माया भी नाशवान नहीं,
जब तक जीव है तब तक माया है, क्योंकि भूमि बरत बाढ़ावर पानी तिम जीवनी माया, वो पहले से उपस्थित है। जीव आया नहीं कि वो उसमें लिपट गया, वो उसका आवरण तुरंत बनता है, कोई देर नहीं लगती। तो वो भी अनंत है, वो भी अजन्मा है, वो भी अविनाशी है, वो भी अविनाशी है, और परमात्मा तो अविनाशी है ही। जैसे हमारे शरीर के अंदर हमें अपने शरीर की संरचना का ही यदि संपूर्ण ज्ञान हो जाए तो मैं ऐसा विचार करता हूं कि शायद परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। हम अपनी ही संरचना का ज्ञान नहीं कर पाते। जैसे हम देख सकते हैं तो किससे देखा? क्या हमारी आंखों ने देखा? मैं अपना सामान कहां बेचूं, सब व्यापार तुम्ही से। इन आंखों का व्यापार कौन करता है? ये आंखें कौन, आंखों से कौन देखता है? अगर वो ना हो तो ये आंखें क्या देखेंगी? हम कानों से सुनते, अगर वो ना हो तो कान तो ये ऐसे ही होंगे, लेकिन क्या सुनाई देगा? सब व्यापार तुम्ही से। जितना भी हमारा जीवन का व्यापार चलता है वो आपसे चलता है, और आप वो कौन है? वो चेतन सत्ता है। जब तक चेतना है तब तक सारे व्यापार चलते हैं। चेतना के न रहने पर कोई व्यापार नहीं चलता। इसलिए हे चेतन, सारे व्यापार तुम्ही से है। मैं तुम्हारे अतिरिक्त अपना माल कहां बेचूंगा? कोई खरीदने वाला नहीं है। आज इस व्यवस्था को, वो सत्यता जिसके विषय में हम खोज करते रहते हैं, तो सत्य है क्या? सत्य है, सत्य की परिभाषा क्या है? जो हम नेत्रों से देखते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, जो हम अपने इन बाह्य इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, क्या उतना ही सत्य है? शायद इसमें धोखा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये माया के हैं, ये पांच भौतिक है। पांच भौतिक में त्रुटि हो सकती है, लेकिन जब इसके बाद अंतर से विचार किया जाता है, वो विचार जब अपने जगह पर स्थित होता है, वो बात सत्य होती है। देखा हुआ झूठ हो सकता है, सुना हुआ झूठा हो सकता है, लेकिन विचार करने के बाद वही सत्य होगा जो विचार में आए। बहुत जगह हमको ऐसे धोखे हो जाते हैं। इसलिए सत्य वही है जो हम विचार करके देखते हैं। विचार अंतर से होता है, विचार में हमारी आत्मा का सहयोग होता है और बाहर इंद्रियों का केवल सहयोग होता है। इसलिए जो भी जीवन में काम हो, अंतरात्मा के विचार से, अंतरात्मा का जब विचार मिल जाता है तो वो ही कार्य सत्य एवं धर्म हो जाता है। सत्य के साथ धर्म जुड़ जाता है। इसी प्रकार से सत्य धर्म है और धर्म ही सत्य है और धर्म ही कर्म है। तो कर्म से हमारी स्थिति जब उठती है, इस सत्य के साथ जब हम कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे अंदर कोई एक चीज पैदा होती है। कर्म हमेशा उत्पादन करता है, चाहे जहां हो, जहां कहीं भी कर्म होगा कुछ पैदा होगा। और जब उत्पन्न होगा तो क्या उत्पन्न होता है? कर्म से क्या पैदा होगा? कर्म से क्या सांसारिक वस्तुएं पैदा होंगी? ये तो उसके विकार हैं, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन कर्म करते करते कोई एक चीज मिलती है जिसे हम ज्ञान कहते हैं। कर्म अगर हमें, कर्म जरूरी है इसलिए करना क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए। जब तक ज्ञान कर्म में नहीं उतरा है तब तो केवल जानकारी मात्र है, वो ज्ञान नहीं है। इसलिए कर्म ही ज्ञान का उत्पादक स्थान है। तो कर्म से मिलेगा हमें ज्ञान, और जब कर्म और ज्ञान दोनों मिल जाएंगे
कर्म हो जाए और ज्ञान हो जाए, ज्ञान के साथ कर्म हो जाए तो एक दूसरी चीज पैदा हो जाती है जिसे हम कहते हैं भक्ति। भक्ति जिस समय पैदा होती है तो भक्ति का मूल स्रोत प्रेम होता है। अभी एक पहले गीत हुआ उसमें प्रेम की परिभाषा थी, एक गीत हुआ जिसमें चेतना की परिभाषा थी, तो वो होता है प्रेम। तो कर्म से ज्ञान हुआ, ज्ञान से भक्ति हुई। भक्ति का स्वरूप बड़ा निराला है, भक्ति अपने में बहुत निराली है। नारद जी से पूछा गया कि नारद जी कुछ भक्ति के विषय में आप बोलेंगे, क्योंकि आप तो सदैव नारायण नारायण करते फिरते रहते हो। नारद जी कहते हैं ठीक, देखिए एक बात है कि अगर आप एक दो वाक्यों में भक्ति को समझना चाहते हैं तो संभव नहीं, उसकी संभावना है। इसकी व्याख्या हो सकती है, भक्ति की परिभाषा नहीं होती। भक्ति की कभी परिभाषा नहीं दी जा सकती है, भक्ति की एक व्याख्या कर सकती है। तो कहते हैं अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। आपने पूछा है तो अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। कैसे करेंगे? सूत्र के आधार पर करते हैं। कहते हैं सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। वह भक्ति कैसी है? परम प्रेम रूपी। परम प्रेम कैसा होगा? प्रेम तो हम जानते हैं, लेकिन ये परम प्रेम कौन सी बला है, इसको हम नहीं जानते। कहते हाँ, प्रेम के 3 भाग हैं। प्रेम के 3 भाग हैं। एक प्रेम मध्य में है, एक उसका निचला स्तर है, एक उसका उच्च स्तर है। प्रेम के निचले स्तर का नाम वासना है, जो ऐन्द्रिक होती है, और एक प्रेम वास्तविक प्रेम होता है। दूसरा जो परम प्रेम है उस वास्तविक प्रेम से भी उच्च होता है। तो इसको हम पहचाने कैसे कि अब हमको प्रेम है कि वासना है कि हमें परम प्रेम हो गया कि अब हम भक्त हो गए? पता चल जाएगा। यदि हमने किसी से अपने प्रेम के बदले में कुछ भी चाहा, कुछ भी, अगर कुछ भी चाहा तो वासना होगा। चाह ही वासना है। अगर हमने अपने प्रेम तो किया लेकिन हमने कुछ चाहा, तो चाहने से वासना हो गई, हम व्यापारी हो गए। हम प्रेम, हमने कुछ आपको कुछ दिया, आपसे कुछ माल ले लिया, हम व्यापारी हो गए। ये निचले स्तर का प्रेम तो है, लेकिन हम आदान प्रदान चाहते हैं तो हम एक व्यापारी बन गए। इसके बाद प्रेम का एक दूसरा स्तर है, उसमें यह है कि अगर प्रेमी ने कुछ चाहा, ले जा, सब तेरा ही, ले जा, ले जा। हम अपनी डिमांड नहीं रखते, सारा का सारा प्रेमी के लिए रखते, जो कुछ भी है उसी का। इसके बाद यहां तक तो हमारी प्रेम की स्थिति हुई कि हमको लेना तो है ही नहीं, इसमें देने ही देना है। इसके बाद एक परम प्रेम है जिसमें न लेना है न देना है, सब उसी का। जब उसी का है तो क्या लेना देना है? उसको कहते हैं परम प्रेम रूपा, सत्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये सब उसी का है, उसी ने दिया। मेरा इसमें क्या है? उसने ये शरीर दिया, उसने हमें इसमें चेतना दी, उसने हमें इसमें ज्ञान दिया, हमें कहने का, बोलने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सारा कुछ ज्ञान उसी का।
उसी ने तो दिया, सब उसी का है, मेरा इसमें क्या है। सतस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, और वो अमृत स्वरूपा भी है। जिस समय इस स्तर का प्रेम किसी के अंदर जगता है तो वो अमृत प्राप्त कर लेता है। उसके लिए कहीं किसी भी कुछ भी मरने का कोई ठिकाने नहीं। क्यों? जिसको अमृत प्राप्त होता है वो क्या करता है? जैसे जीव अमर है तो क्या करता है? केवल देखता है, केवल देखता है, दृष्टा है, साक्षी है, करता नहीं है, इसलिए भोगता भी नहीं है। करता होता तो भोगता होता, केवल दृष्टा है, साक्षी है, इसीलिए वो अमृत है। परमात्मा दृष्टा है, साक्षी है, नियंता है, तो वो दृष्टा है। और एक उसका गुण है कि वो अनुमंता भी है, हमें अंदर से कुछ सूचनाएं भी देता है, हमारा मनन करके वो हमको बताता भी है। जब कभी हम कोई गलत काम करने को होते तो बाहर वाला भले ही सपोर्ट कर दे, लेकिन वो कभी सपोर्ट नहीं करता, कहता है ना गलत बात। जो ये जहां से उठता है ये गलत बात, ये कौन कहता है? हमारे अंदर से ये आवाज आई है, कहीं बाहर से किसी ने नहीं कहा कि ये गलत बात जो हम करने जा रहे हैं। ये उसी की आवाज है। जो इसको पहचानने लगेगा तो हमारा परिश्रम सफल हो जाएगा, अर्थात गुरु का परिश्रम सफल हो जाएगा कि जो चेतना हम जगाना चाहते थे वो दूसरे की अंतर चेतना में जागृत हो गई। बाहर के गुरु की बात खत्म, अब आप अंदर के गुरु की बात स्वीकार करें। अमृत स्वरूप इस प्रकार से वो अमरत्व प्रदान कर देता है, वो कभी मरने वाला नहीं है। जैसे एक का केवल शरीर मर जाता है, शरीर तो सबके मरते हैं क्योंकि वो नाशवान है, नाशवान है तो नाश होंगे ही, वो उसकी प्रकृति है। लेकिन कुछ शेष रह जाता है, कुछ शेष रह जाता है, उस शेष का भोग हम अभी भी कर रहे हैं। ये शेष रह गया है, अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ये शेष रह गया है, हमारे आराध्य भी शेष रह गए, हम उस शेष का भोग कर रहे हैं, इसीलिए हम उस अवशेष में जी रहे हैं। तो ये क्या है? अमरत्व है। क्या कोई मार सका इनको? नहीं मार सका। अभी ये विचारों में जीवित है, पहले शरीर से जीवित थे, आज विचारों में जीवित है। इनका अमरत्व है। अमरत्व हम कैसे देखें, कैसे समझें? हम कह दें कि जीने के बाद भी जीव तो रहता है, लेकिन कैसे रहता है? वो विचारों में रहता है, वो अपने संस्कारों में रहता है, वो अपने किए गए कर्मों में रहता है। इसीलिए हम संसार में रहे, कैसे भी रहे, लेकिन हम ऐसा जरूर करें कि जिसके विषय में बाद में सोचा जाए, जिसके विषय बाद में विचार किया जाए। जब बाद में विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा, तो मैं रहूंगा। जैसे मैं बोल गया, ये मेरा शरीर नहीं रहेगा। मैं 4, 5, 6 साल 10 साल से बोल रहा हूं, कुछ न कुछ कह के जाता हूं, प्रतिवर्ष कह के चला जाता हूं। मैं तो नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं का नाम शरीर है। यदि तो मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मैं का नाम यदि चेतना है तो मैं जरूर रहूंगा। अब आप कैसे हमको मानेंगे, वैसे मान लीजिए। लेकिन ये जो मैं शब्द कह करके चला जाता हूं,
जिसके अंतर में उतर जाएंगे तो मैं शब्द रूप से सदैव आपके जीवन भर जीवित रहूंगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपके जीवन से चला जाऊं, वो शब्द रूप से आपके साथ रहूंगा। इसलिए वहां कौन होगा? वो अमृत स्वरूप, वो भक्ति, वो प्रेम अमृत स्वरूप है। अब वो भक्ति प्रेम यदि मिल जाए तो क्या होगा? अभी तो हमने विचार किया है, अगर मिल जाए तो क्या होता है? कहते हैं यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करें, यम लब्ध्वा पुमान से अमृतो भवति तृप्तो भवति, जिसको प्राप्त पुरुष सिद्ध हो जाता है। जिसको उपलब्ध करके जब उपलब्धि कर लेता है तो सिद्ध हो जाता है। जिसको प्रेम उपलब्ध हुआ है वही सिद्ध हुआ है। आप विचार करके जहां कहीं भी सिद्ध देखेंगे वहां प्रेम ही उपलब्ध, प्रेम को उपलब्ध हुआ है, तब वो सिद्ध हुआ है, वही अमृत हुआ है और वही तृप्त हुआ है। उसी को संतोष मिला, बाकी को संतोष नहीं मिल सकता। यम लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, ये उपलब्धि है। यम प्राप्त, अगर केवल प्राप्त हो जाए, उपलब्धि ना भी हो तो भी क्या हो जाएगा? का न किंचित वांछत, न सोचत, न राग, न द्वेष, कुछ नहीं होता उसके। अगर किसी को वो प्रेम प्राप्त भर हो जाए तो फिर कुछ सोचता नहीं, कुछ इच्छा नहीं करता। प्रेम होने पर इच्छा का नाश हो जाता है, आपको इच्छा होगी ही नहीं। तो न किंचित वांछत, न सोचत, न द्वेष, न राग, राग और द्वेष दोनों से रहित, सोच विचार रहित, जिसको ये प्रेम प्राप्त होता है। अब दो शब्द हो गए, एक उपलब्ध होता था, एक प्राप्त हो रहा है, एक और होता है यस ज्ञात्वा, जिसको जानकर, जिसको जानकर आत्मा रामो भवति, जिसको जानकर बिल्कुल आत्मा राम हो जाता है। तृप्तो भवति निर्द्वंद्वो भवति, जानने के बाद तो अब तीनों जो श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को आप समझेंगे। जानना, प्राप्त करना और उपलब्ध होना। जानना केवल इतना है कि हाँ हमने सुना है कि ये वस्तु होती है और कुछ आकार का भी ज्ञान है हमें, ये हमारा उसके प्रति जानना हुआ, जिसे आजकल हम थ्योरी कह सकते हैं। तो हम थ्योरी को जानना कह सकते, केवल पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, मात्र जानकारी है हमको, किसी से सुना था, कहीं मैंने पढ़ा था, लेकिन हमने प्राप्त किया। अब ये हमने प्रैक्टिकल किया, हमने प्रैक्टिकल किया तो हमको वो मिली, आज हमको वो प्राप्त हुई है। वो एक जानकारी थी, वो आज कुछ कुछ सत्य प्रतीत हुई है। और फिर उपलब्ध होना उसे कहते हैं कि हमारे संकल्प के साथ ही तुरंत सारी व्यवस्था हो जाए, उसे हम सिद्ध कहते हैं। कहते हैं तो फिर इस प्रकार की भक्ति के लिए तब तो हमें सज्ज होना चाहिए। कहला इसमें और कुछ है? कहला हाँ इतना ही नहीं है, कहले ना कामय माना, इसमें कामना का कोई स्थान नहीं है। नारद जी कहते हैं इसमें कामना की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कामना से दूर रहना पड़ेगा। अगर कामना रही
तो प्रेम नहीं होगा। कामना, अभी हमने पहले समझा था कि कामना अगर वासना में बदल गई, कुछ चाह में बदल गई, तो वो नीचे गिर जाती है, प्रेम का स्तर नीचे गिर जाता है। तो कहते हैं न कामे माना, वो कामना का विषय नहीं है। ये प्रेम कामना का विषय नहीं है, ये भक्ति कामना का विषय नहीं है। इसमें हमें अपनी इच्छाओं को इसके ऊपर बलिदान करना पड़ेगा। बिना बलिदान के कोई भी चीज सस्ती लगती है, जब तक कीमत नहीं लगती तब तक उसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती। आज भी ऐसा ही होता है। आज भी किसी किसी के पास बहुत जल्दी पैसा आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। वो कौन से मार्ग हैं वो तो मैं नहीं जानता, उनको मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन बहुत जल्दी पैसा आता है। लेकिन वो जाता भी उतनी ही जल्दी है, जितनी जल्दी आया है उतनी ही जल्दी वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने परिश्रम नहीं किया है, वो बिना परिश्रम के मिला है। इसीलिए जब प्रेम के साथ हम परिश्रम करते हैं, प्रेम के साथ जब हम श्रम करते हैं, तब वो प्रेम स्थायी होता है। और नहीं तो किसी ने दिया, हमने पाया और हमने उसका उपभोग किया, उपयोग नहीं किया, उपभोग किया और उपभोग करके उसको नष्ट कर दिया। क्यों? अगर उपयोग करते तो वृद्धि को प्राप्त होता। हमेशा जो चीज उपयोग की जाती है उसमें वृद्धि होती है, और जिसमें उपभोग किया जाता है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रयोग, उपयोग और उपभोग तीनों में अंतर करके समझना चाहिए। हम किस चीज को प्रयोग कर रहे हैं, किस चीज का उपभोग कर रहे हैं और किस चीज का उपयोग कर रहे हैं। उपयोग से वृद्धि होगी, प्रयोग से जानकारी होगी, लेकिन उपभोग से वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो भी हमारे जीवन में प्राप्त है उसका हम सदुपयोग करें। बात केवल इतनी है कि हमें अपने जीवन मिला है, जीवन का सदुपयोग करें। हमें ऐसे समाज मिला है, हमें समाज का सदुपयोग करें। हमें ऐसे व्यक्ति मिले हैं, हम इन व्यक्तियों का सदुपयोग करें, तो ये वृद्धि को प्राप्त होंगे। ये आगे चल के और किसी के काम के हो जाएंगे। और अगर हमने उपभोग कर लिया तो ये सब यही का यही रह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो न कामे माना, वो कामना युक्त नहीं है। फिर का निरोध रूपा, वो निरोध का स्वरूप है। निरोध का तात्पर्य होता है कि वो विषयों से हम दूर रहे, विषयों में कभी न फंसे, तभी प्रेम हो सकता है। यदि एक भी विषय उसमें समावेश हो गया तो आपके प्रेम को वो प्रदूषित कर देगा। चाहे हमें देखने का रोग हो जाए, चाहे हमें उसके शब्द के सुनने का रोग हो जाए, चाहे हमें उसके स्पर्श का रोग हो जाए, अगर कोई ऐन्द्रिक रोग हो गया है तो वो प्रेम नहीं रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो सब निरोध रूपात्व, वो निरोध रूपा भी है। उसके लिए ये जो ऐन्द्रिक व्यापार है इससे हमें मुक्त रहना पड़ेगा। जब हम ऐन्द्रिक व्यापार से मुक्त रहेंगे तब हम अपने उस प्रेम को सुरक्षित रख पाएंगे, नहीं तो सुरक्षित नहीं रहेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बोलते तो जा रहा, लेकिन जब मुझे आज का परिदृश्य सब जगह का सुनने को मिलता है तो मुझे इस पर बड़ी पीड़ा भी होती है कि आज उस प्रेम का विशृंखल स्वरूप कितना हो गया है। मैंने सुना है कि किसी के 16 टुकड़े किए गए, किसी के 20 टुकड़े किए गए, किसी का कुछ किया गया, किसी का कुछ किया गया, सारे कुछ। और उसमें व्यवस्था क्या मिली कि हम उनसे प्रेम करते थे। अगर तुम प्रेम करते होते
अगर तुम्हारे बीच में प्रेम के संबंध होते तो ये ऐसा होना असंभव है, हो ही नहीं सकता। कोई बात ही नहीं है कि ऐसी चीज हो जाए। लेकिन वो प्रेम नहीं, वही नीचे वाला वासना का क्षेत्र है, प्रेम का क्षेत्र ही नहीं है। उस वासना को हम प्रेम का नाम दे रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वासना को हम प्रेम कह रहे हैं, हमें प्रेम हो गया। वाह जी वाह, बारिश आपके बौद्धिक स्तर को धन्यवाद है कि आप वासना और प्रेम में अंतर नहीं कर पा रहे, आप व्यापार में अंतर नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप ठगे जाते हैं। व्यापारी तो ठगेगा, वो 10 झूठ बोलेगा, 2 रुपए की लाया है, 100 रुपए की बताएगा, आप 70-80 तो दे ही दोगे, कहीं ना कहीं तो जाके फंसी जाओगे। इसलिए जब तक हम उस प्रेम के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते हैं, मेरी पीड़ा थी, पता नहीं कहां से घूम करके ये विषय आ गया, न जाने कहां से घूम करके आ गया। तो वो निरोध रूप है। अगर हम हमारा निरोध नहीं है तो हम गिर जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। हम समर्पण कर ही नहीं सकते, और बिना समर्पण के भक्ति होती नहीं है, संभव नहीं है, कोई संभावना नहीं है कि आप बिना समर्पण के भक्ति कर लें। लेकिन एक चीज जरूर है, नारद जी ने कहा कि अगर खूब है, आप बिल्कुल दृढ़ हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शास्त्र की बात जरूर मानना। आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है, आप जो कुछ करें सब ठीक है, आपके लिए कोई नियम कानून कायदा नहीं है प्रेमी के लिए। लेकिन प्रेमी कभी शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाता, ये बात एक याद रखिए। अगर वो प्रेमी है तो शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाएगा। अगर वो शास्त्र के विरुद्ध जाता है तो ये निश्चित है कि उसका पतन हो जाएगा। शास्त्र के विरुद्ध जाते हुए ही उसका पतन हो जाएगा। तो कहते हैं शास्त्र रक्षणा, शास्त्र के रक्षण के लिए, शास्त्र रक्षणा अन्यथा पातित्या संख्या, नहीं तो गिर जाने की संभावना है। इसलिए शास्त्र का रक्षण आवश्यक है। जो हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए हैं, विधि और निषेध दिया है वेदों ने, हमें उस विधि और निषेध का पालन करना है, ऐसे चलना है। ऐसे ये काम नहीं करना है तो वो नहीं करना ही धर्म है, इसलिए वो ऐसा करना धर्म है। अगर करने वाले में आपने नहीं करने का योग कर दिया तो वो धर्म हो गया, और अगर नहीं करने वाले ने करने वाला काम कर दिया तो अधर्म हो जाएगा। इसलिए हमें उन दोनों चीजों को मानना पड़ेगा। देखिए, जीवन में हमें स्वतंत्रता मिलती है। हमें सन 47 में स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता में स्व माने अपना, और तंत्र माने विधान। हमें अपने विधान के अंदर चलना है, हमें अपने विधान के अंदर चलना है, तभी हम स्वतंत्र होंगे अपने विधान। अब इसको दोनों रूपों से देखना पड़ेगा। एक आपका सामाजिक होगा, एक होगा आध्यात्मिक। स्व का तंत्र अर्थात आत्मा का तंत्र, और स्व का तंत्र अर्थात शरीर का। आत्मा और शरीर में भिन्नता है, आत्मा और शरीर में भिन्नता है, तो दोनों को अलग अलग करके समझना होगा कि स्व कौन है और तंत्र कौन है। तो हमें स्व के तंत्र में रहना होगा। स्व का तंत्र कभी नियम के विरुद्ध नहीं जाता, यही उसकी पहचान है। जो स्व के तंत्र में चलता है
वो नियम के विरुद्ध नहीं जाता है, ये इसकी पहचान है। लेकिन इसी का दूसरा रूप आ जाता है, स्व का छंद। जो स्वच्छंद होता है वो तो फिर क्या करेगा, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। रोड पे चलना है, एक स्वतंत्र आदमी जाता है, देखता हूं आप वाहन से चलते हैं, आपको कोई भी वाहन बचाने वाला नहीं है, आपको कोई वाहन बचा नहीं रहा है, आपको स्वयं अपने को बचाना है। इस तरीके की यात्रा चलती है, ऐसी यात्रा हो रही है। मोटरसाइकिल आ रही, वो नहीं देख रहा है तुम मरोगे कि जियोगे, वो अपना भर रहा है, आगे पीछे भी देख रहा है। तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में ये फर्क है, ये अंतर है।